पश्चिम बंगाल में नया घमासान। अमित मालवीय का सीएम ममता पर आरोप। विशेष समुदाय के वोट खरीदने का लगा आरोप। मदरसों को दिया 5,530 करोड़ रुपए। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर से विवादों में घिर गई हैं, क्योंकि अब ममता सरकार पर कुछ ऐसा करने का आरोप लगा है जिसके बाद सीएम ममता बनर्जी बुरी तरह से फंस गई हैं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में सियासी उठापटक चल रही है, उसे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ममता बनर्जी कुछ बड़ा प्लान कर रही है। लेकिन ऐसे में जब सियासी हलचल तेज है तो ममता सरकार पर आरोप लगने से सियासी गलियारों में काफी ज्यादा हलचल होने लगी है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और क्या आरोप लगा है ममता सरकार पर, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने तृणमूल कांग्रेस चीफ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मुस्लिम वोट खरीदने का गंभीर आरोप लगाया। अमित मालवीय ने तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी पर मुस्लिम वोट खरीदने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा कि मदरसा शिक्षा के लिए 5,530 करोड़ रुपए आवंटित करने का ममता बनर्जी का फैसला मुस्लिम वोट खरीदने के अलावा और कुछ नहीं है। अमित मालवीय ने कहा कि ये फंड शेख शाहजहां, शौकत मुल्ला, जहांगीर खान जैसे अपराधियों और संदिग्ध मौलानाओं के माध्यम से भेजा जाएगा, जो उसका उपयोग ये सुनिश्चित करने के लिए करेंगे कि मुस्लिम टीएमसी को वोट करें। ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति के बावजूद पश्चिम बंगाल के मुस्लिम पूरे भारत में सबसे पिछड़े और गरीब हैं। बंगाल में मुस्लिमों का ये हाल तब है जब आबादी के बाद से राज्य में कांग्रेस, वामपंथी और अब टीएमसी की सरकार है। यहाँ बीजेपी कभी भी सत्ता में नहीं रही है। बीजेपी आईटी सेल के हेड ने आरोप लगाते हुए कहा कि लड़कियों के स्कूल छोड़ने और बाल विवाह के लिए मजबूर होने के मामले में पश्चिम बंगाल अभी भी सबसे ऊपर है। पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की अस्थायी नौकरी में भागीदारी सबसे अधिक और स्थायी नौकरी में सबसे कम प्रतिनिधित्व है। पश्चिम बंगाल से बाहर जाने वाले प्रवासी मजदूरों में मुस्लिम सबसे अधिक है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने घुसपैठ को लेकर भी सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आगे कहा कि ममता बनर्जी की देखरेख में अवैध घुसपैठ के कारण यहाँ यानी कि बंगाल के मूल मुस्लिमों को अपनी जमीन और अन्य अधिकारों से हाथ धोना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि तस्करी की गई महिलाओं में बड़ी संख्या मुस्लिम समुदाय की होती है। ऐसा तब है जब राज्य में ममता बनर्जी साल 2011 से सत्ता में बनी हुई है और उनके कल्याण के लिए काम करने का दावा करती है। हालांकि सच्चाई यह है कि वो मुस्लिम समुदाय में अपराधियों को पैसे देती है, जो सुनिश्चित करते हैं कि वो सत्ता में बनी रहे। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी और कांग्रेस को लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल वायनाड लोकसभा में उपचुनाव की घोषणा से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। प्रियंका गांधी को पहली बार सदन पहुंचने में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए पार्टी केरल से बंगाल तक अपने घोड़े दौड़ा रही है। पार्टी ने प्रियंका के प्रचार के लिए तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी से भी संपर्क साधा है। कहा जा रहा है कि ममता ने इसकी रजामंदी भी दे दी है। तृणमूल कांग्रेस से जुड़े इंडिया वॉइस ममता दी के सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट भी शेयर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ममता बनर्जी प्रियंका गांधी के लिए प्रचार करेगी। हालांकि इसकी तारीख की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। ममता के प्रियंका के लिए प्रचार करने की खबरों को गुरुवार तक बल मिला, जब कांग्रेस के कद्दावर नेता पी चिदंबरम ने टीएमसी सुप्रीमो से कोलकाता में मुलाकात की। चिदंबरम की मुलाकात के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के भी सुर बदले नजर आए। वायनाड में इसी साल अक्टूबर के आसपास उपचुनाव कराए जा सकते हैं। 2024 में सीट पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को जीत मिली थी। ममता बनर्जी की जरूरत क्यों पड़ी? कांग्रेस पिछले 4 चुनाव से लगातार यहां से जीत दर्ज कर रही है। पिछले 2 चुनाव में तो राहुल गांधी को यहां 50% से ज्यादा मत मिले। राहुल के इस्तीफा के बाद कांग्रेस ने यहां से प्रियंका को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन इस मामले में नया मोड़ तब आया जब तृणमूल कांग्रेस खेमे में ये खबर आई कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वायनाड में प्रियंका गांधी के लिए प्रचार करेंगी।
वो भी उस वायनाड में जहां पर ममता बनर्जी की पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर कांग्रेस को वायनाड में ममता की जरूरत क्यों पड़ी। वायनाड की सीधी लड़ाई लेफ्ट फ्रंट से। वायनाड लोकसभा में कांग्रेस की सीधी लड़ाई लेफ्ट फ्रंट से है। 2024 के चुनाव में यहां से सीपीआई की एन्नी रजा उम्मीदवार थी। उन्हें करीब 2.75 लाख वोट मिले थे। एन्नी चुनाव के वक्त से ही राहुल के सीट छोड़ने का दावा कर रही है। अब जब यहां उपचुनाव होना है तो लेफ्ट गठबंधन और ज्यादा आक्रामक रणनीति तैयार कर रही है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी इस सीट को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ममता बनर्जी लेफ्ट के खिलाफ बड़ा चेहरा रही हैं। बंगाल में उन्होंने अकेले दम पर लेफ्ट के पांव उखाड़ दिए। ऐसे में अगर ममता वायनाड में जाकर प्रियंका के पक्ष में कैंपेन करती है तो इसका फायदा पार्टी को जरूर होगा। राहुल की जीत के अंतर में भी कमी आई। 2019 में राहुल गांधी को 4,31,000 वोट से जीत मिली थी। उन्हें कुल पड़े मत का करीब 65% वोट मिला था, लेकिन 2024 में उनके वोट प्रतिशत और संख्या में गिरावट आई। 2024 में उनके जीत का मार्जिन घटकर 3,64,000 हो गया। राहुल के वोट प्रतिशत में भी गिरावट आई। इस बार उन्हें सिर्फ 59% वोट मिले हैं, वो भी तब जब एसडीपीआई जैसी पार्टियों ने उम्मीदवार नहीं उतारे। उपचुनाव से पहले लेफ्ट फ्रंट ने यहां मोर्चेबंदी भी शुरू कर दी है। विजयन सरकार ने वायनाड के कद्दावर आदिवासी नेता और मंथावाड़ी से विधायक OR केलू को कैबिनेट में शामिल किया है। ये पहली बार है जब विजयन सरकार में वायनाड से किसी को मंत्री बनाया गया है। बीजेपी भी वायनाड में मजबूती से उभरी। 2019 में वायनाड में बीजेपी का कोई उम्मीदवार नहीं था। 2014 में पार्टी ने यहां से जरूर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार PK रश्मिनाथ को 80,000 वोट मिले थे। 10 साल बाद 2024 में पार्टी के वोटों की संख्या में लगभग 60,000 की बढ़ोतरी हुई। 2024 में बीजेपी के उम्मीदवार के सुंदरेन को 1,40,000 वोट मिले हैं। प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में उन्हें घेरने के लिए बीजेपी भी जोर लगाएगी, जिससे यहां मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है। सीपीएम पोलित ब्यूरो के सदस्य हन्नान मोल्ला ने कहा कि किसी से प्रचार कराना पार्टी का व्यक्तिगत मामला है, लेकिन ममता बनर्जी को वायनाड ले जाने से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा। मोल्ला के मुताबिक ममता बनर्जी के बयान का कोई भरोसा नहीं है। सब सुबह कुछ बोलती है, दोपहर कुछ और शाम को कुछ। ये कांग्रेस को सोचना चाहिए कि उसे ऐसे लोगों की जरूरत क्यों पड़ रही है। मोल्ला आगे कहते हैं कि बंगाल में हमारा अभी तक कांग्रेस से गठबंधन है और ये गठबंधन मजबूत है। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। ममता बनर्जी का केरल में कोई ज्यादा असर नहीं है, वहां हमारा काडर काफी मजबूत है। वायनाड लोकसभा का जातीय समीकरण। साल 2008 के परिसीमन के बाद वायनाड लोकसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया। इस लोकसभा में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इस लोकसभा में करीब 15 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। 2024 चुनाव में 10 लाख से ज्यादा मत यहां पड़े थे। जातीय आधारित समीकरण की बात की जाए तो वायनाड लोकसभा में करीब 41% आबादी मुस्लिम समुदाय की है। यहाँ क्रिश्चियन यानी ईसाई समुदाय की आबादी 13.1% है। वायनाड में 7% दलित और 9% आदिवासी वोटर है। ये सभी आंकड़े सर्वे एजेंसी चाणक्य.com के हैं। 2009 में इस सीट पर पहली बार लोकसभा के चुनाव कराए गए थे, जिसमें कांग्रेस के MI शाहनवाज को करीब 1,50,000 वोट से जीत मिली थी। 2014 में भी शाहनवाज ही यहां से चुनाव लड़े और जीते भी। 2019 में कांग्रेस ने वायनाड से राहुल गांधी को मैदान में उतार दिया। राहुल ने इस सीट से सीपीआई के PP सुनीर को 4,50,000 वोटों के बड़े अंतर से हराया। राहुल ने 2024 में भी इस सीट से जीत हासिल की। यानी कुल मिलाकर एक तरफ तो ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में डील होती हुई नजर आ रही है और वो किस तरह से पूरी होगी ये देखना अहम होगा। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी को लेकर अमित मालवीय ने जो आरोप लगाए हैं वो भी काफी ज्यादा गंभीर हैं, जिसके बाद सियासी गलियारों में एक नए मुद्दे पर बहस शुरू हो गई है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती है। टर्निंग पॉइंट पर फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।